पिछला एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा है। इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सहयोगियों को साथ लेकर तो बहुमत और भी ज्यादा था। सरकार ने अपना पहला वर्ष संपन्न किया है। इस वर्ष में केंद्र सरकार बनने के साथ साथ राज्यों में भी पार्टी की ताकत खूब बढ़ी है। झारखंड में, हरियाणा में हमने अपनी ताकत के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी हम अपनी सर्वाधिक ताकत पर पहुंचे और अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर चौथा प्रांत था जहां हम हिस्टोरिकली सबसे अधिक सीट्स जीते और पीडीपी के साथ पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु देशम के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की सरकार बनी। 5 राज्यों में बीजेपी लेड या अपने साथियों के साथ या अपने पूर्ण बहुमत पे इस वर्ष में हमने सरकारें बनाई हैं, केंद्र सरकार के अलावा। 2 अन्य प्रांत थे जहां गैर कांग्रेसी दल जीते, ओडिशा और तेलंगाना। दिल्ली में हम लोग चुनाव हारे, लेकिन जो प्रमुख विपक्षी रहे हैं हमारे कांग्रेस के, 8 राज्यों में एक प्रकार से यूनिफॉर्मली उनकी हार हुई। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता भी थी वो भी एक रिकॉर्ड हाई थी। हमने एक अनप्रेसिडेंटेड गेन सदस्यता के रूप में भी किया और एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस देश की राजनीति का सेंटर स्टेज बनी है, हम लोगों को इसका अवसर मिला है। 1996, 1998, 1999 3 चुनावों में लोकसभा में हम सबसे बड़े थे। 2004 में हम 7 सीट से नंबर 2 रह गए। 2009 में नंबर 2 थे और इस बार पूर्ण बहुमत मिला। पिछले 2 दशकों में अगर ये पूरा आधार लिया जाए तो बीजेपी हैज बिकम द सेंट्रल पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और देश की राजनीति प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी इस आधार पर आगे चलने वाली है, क्योंकि सेंटर स्टेज में अब हम हैं। इस वक्त पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार के चुनाव हम लोग जीते। हमारे विरोधियों में एक बौखलाहट है कि सभी एक अव्यावहारिक गठबंधन करके इम्प्रैक्टिकल कोएलिशन के साथ हमें रोकने का प्रयास करें वहां पे। लेकिन हमें विश्वास है कि बिहार अगला राज्य होगा जिसमें अपनी ताकत पर और अपने सहयोगियों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। इस वर्ष का एक प्रमुख केंद्र बिंदु ये भी था जम्मू कश्मीर में चुनाव का शांतिपूर्ण तरीके से होना, विश्वसनीय तरीके से होना। इट वॉज अ क्रेडिबल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट हुआ उसमें किसी एक पार्टी के लिए सरकार बनाना संभव नहीं था। जम्मू क्षेत्र का मैंडेट हमारे साथ था, कश्मीर क्षेत्र का अधिक बड़ा मैंडेट पीडीपी के साथ था और इसलिए हमारा जो पीडीपी से गठबंधन हुआ, सच में चुनाव के रिजल्ट ने उस गठबंधन को अपने आप से बनाया। इट वॉज एन अलायंस विच वॉज इन्फ्लिक्टेड बाय द वर्डिक्ट इटसेल्फ। हम इस गठबंधन को भी जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए मानते हैं कि हमारे वैचारिक आधार पर उनसे मतभेद भी हैं, लेकिन एक मिनिमम एजेंडा के आधार पर हमने सरकार बनाई। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि अलगाववाद के साथ लड़ाई है, इसलिए वहां के मेन स्ट्रीम पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हों उस अलगाववाद के खिलाफ। ये एक नया प्रयोग हमने किया और हम विश्वास रखते हैं कि ये प्रयोग भी लंबे अरसे में देश हित के लिए होगा। जहां तक एक वर्ष की केंद्रीय सरकार के कामकाज पूरा हुआ, पार्टी और सरकार ने मिलकर जो तालमेल दिखलाया है उसमें देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपना उत्साह है। आवर पार्टी एंड आवर कार्डर्स आर प्राउड ऑफ आवर परफॉर्मेंस। अगर मुड़ के इस एक वर्ष की तरफ देखें, कई पॉजिटिव्स हैं। मैंने कुछ का जिक्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल किया था, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता इस देश में दोबारा कायम हुई है। द लास्ट 1 year has restored the credibility, dignity and stature of the Prime Minister's office.
In this government, the last word belongs to the Prime Minister. And that is how it should be. जो उस पद को छोटा करने का यूपीए का प्रयास था और सरकार की ताकत का केंद्र बिंदु शासन के बाहर हो, हम लोग हमेशा मानते थे कि यह व्यवस्था लोकतंत्र में चल नहीं सकती, इसलिए उस व्यवस्था को हमने रिवर्स किया है। एक जो निराशा का माहौल था देश की राजनीति को, प्रशासन को, अर्थव्यवस्था को लेकर, उसको रिवर्स किया है। Policy paralysis has been replaced by quick decision-making process. Reluctance has been replaced by decisiveness. सरकार की दिशा क्या है, इसके बारे में स्पष्टता है। There is clarity of direction. एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी आया है कि भ्रष्टाचार के विकल्प में पारदर्शिता इस देश में फिर कायम हुई है। Corruption has been replaced by transparent governance. Crony capitalism has been replaced by लिबरल पॉलिसी बेस्ड गवर्नेंस। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में लॉबिंग का कोई स्थान नहीं रहा, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहा, कोई निर्णय किसी व्यक्ति विशेष या उद्योग विशेष के लिए नहीं होते। डिस्क्रिशंस यानी पिक एंड चूज करना, मनमानी से फैसले करना, उसके विकल्प में ट्रांसपेरेंट मार्केट मैकेनिज्म्स आए हैं। जो संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग था, उसको समाप्त करना, जो जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगते थे उनको हटाना, राज्यों के साथ एक केंद्र का अच्छा संबंध हो, इसकी एक नई व्यवस्था को कायम करना। और यही कारण है कि राज्यों का केंद्र के साथ संबंध और संपर्क बहुत सुधरा है। नीति आयोग में भी राज्यों की भागीदारी है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू करने के बाद राज्यों में आर्थिक ताकत आई है। कोयला और खदानों से जो पैसा मिल रहा है उन राज्यों में जा रहा है जहां जनजाति क्षेत्र के लोग ज्यादा हैं, ट्राइबल्स ज्यादा हैं, और ये इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस को इस देश की आर्थिक ताकत का लाभ मिले, ये एक व्यवस्था कायम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इस सरकार ने भारत की भूमिका और छवि को उभारने का काम किया है। छोटे बड़े सब विषयों में, संकट काल में, डिजास्टर में यह माना जाता था कि केवल दुनिया में एक देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, जो लीड लेता है। आज वहां भी ताकत के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। नेपाल में, मालदीव में, यमन में, इराक में एक भूमिका हम लोगों ने निभाई है। देश की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की दृष्टि से एक जिम्मेवाराना तरीके से उसको लागू किया गया है। सोशल सेक्टर्स, सामाजिक क्षेत्रों में जो परंपरा थी कि केवल चुनावी वोटों के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं, उसके विकल्प के रूप में अभी आरंभ किया है और इसको और आने वाले सालों में मजबूत करेंगे कि देश के हर नागरिक तक सोशल सिक्योरिटी का नेट पहुंचे। इसके अतिरिक्त मैंने कई विशेष विषय, रेलवेज के, पावर के, कोल के, ऑयल सेक्टर के, कल उनका वर्णन किया था। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, बाकी आपके प्रश्नों में भी आएगा। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि इन तमाम उपलब्धियों को देश के सामने रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में, जिनका आनंद कुमार जी ने अभी जिक्र किया है, और पार्टी का सारा नेतृत्व जो सरकार में है या पार्टी में है, अगले सप्ताह भर पूरे देश भर में घूमेगा और जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध में रहेगा, प्रचार की दृष्टि से भी और जनता से फीडबैक लेने की दृष्टि से भी। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये एक देश के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। देश ऊपर उभरे और उठे, और हम सब अन्य राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा करेंगे कि जिन कार्यक्रमों का देश हित में और नीतियों का समर्थन किया जा सकता है वो करें, और जिन इस विषयों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेगी वो राजनीति के दायरे में उसको रखें। मुझे इतना ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहना था, बाकी आप पूछ सकते हैं। आज शब्द ब्रह्म की इस उपासना के पर्व पर मुझे भी पुजारी बनकर के शरीक होने का आप लोगों ने सौभाग्य दिया है।